दोस्तों, संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे डायमंड अर्थात हीरे के बारे में, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम टॉपिक को पहले ध्यान देने से पहले जो है हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो भेजते रहें, जिससे हम आपके एग्जाम में आपको सही तरीके से वीडियो पहुंचा सकें। तो आज हम लोग हीरे के बारे में सही तरीके से देखेंगे। इसमें एक टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप अर्थात इंग्लिश में कहें तो अलाट्रोप है। क्रिस्टलीय का अर्थ ये है कि यह ठोस होता है अर्थात यह मुलायम नहीं होता है, और अपर रूप का अर्थ ये है कि इसका रासायनिक जो रूप होता है वो नहीं बदला होता है, इसका भौतिक रूप ही बदला होता है अर्थात कार्बन का भौतिक बदला हुआ रूप ही होता है। और इसके बाद अगला स्टेप हम लोग देखेंगे संरचना अर्थात हीरे का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हीरे का स्ट्रक्चर जो होता है त्रिविमीय होता है अर्थात उसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्यूबिक कह सकते हैं। तो क्यूबिक का और इसे हम घनाकार भी कह सकते हैं अर्थात त्रिविमीय का अर्थ यहाँ से ये है कि इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। और इसके अगला स्टेप हम लोग इसमें देखेंगे कि एक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर चतुष्फलकीय व्यवस्था बनाते हैं। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ये हीरा अर्थात विश्व में सबसे शुद्धतम रूप में जो रूप है वो हीरा होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हीरे का संकेत या हीरे का फार्मूला। उसे हम लोग सी से दिखाते हैं। जो कार्बन का संकेत होता है वही हीरे का ही संकेत होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हीरे का परमाणु द्रव्यमान अर्थात इसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है और इसे परमाणु भार भी कहा जाता है अर्थात इसे 3 नामों से परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार या एटॉमिक मास कह सकते हैं। इसका मान 12 या 12.01 ग्राम प्रति मोल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टेप मोहर मान अर्थात मोहर मान वह मान होता है जो किसी वस्तु की कठोरता को दिखाता है। इसको हम लोग मोहर स्केल पर जो है इसको ज्ञात करते हैं अर्थात मोहर मान का मतलब ये है कि कठोरता, कोई चीज़ कितना कठोर है उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग मोहर स्केल का प्रयोग करते हैं अर्थात मोहर स्केल से हमें किसी वस्तु की कठोरता का पता लग जाता है। तो मोहर मान जो होता है उसका कोई मात्रक अर्थात उसकी बीमा वगैरह नहीं होती है, सिर्फ उसका आंकिक वैल्यू होता है अर्थात हीरे का मोहर मान जो है 10 होता है जो अधिकतम होता है अर्थात इससे ज़्यादा किसी भी वस्तु का मोहर मान नहीं होता है या किसी पदार्थ का मोहर मान नहीं होता है। अगला स्टेप हम लोग देखेंगे आपेक्षिक घनत्व यानी स्पेसिफिक डेंसिटी। तो ये भी एक बीमाहीन और मात्रक विहीन राशि है। इसका मान जो होता है 3.52 होता है। इसके बाद हम अगला स्टेप देखेंगे घनत्व अर्थात इसे डेंसिटी कहा जाता है। इसका मान 3.5 से 3.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, या इससे हम लोग किलोग्राम मीटर क्यूब में देखेंगे तो 3520 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टेप अपवर्तनांक अर्थात इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जा सकता है। इसका मान 2.418 या इसको 2.4 कहा जा सकता है। इसका 2 मान इसलिए हमने बता दिया क्योंकि ये 3 अंक तक पूछा जाएगा, तो हम लोग कुछ गलती कर सकते हैं
इसलिए हम दोनों मान को 3 स्थान तक दशमलव के और दशमलव के 1 स्थान तक दोनों मान को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विक्षेपण। विक्षेपण का मतलब ये है डिस्पर्सन, अर्थात विक्षेपण किसी भी जो स्रोत से प्रकाश आता है उसको अलग अलग रंगों में विभक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिस्पर्सन कहा जाता है। अर्थात जब प्रकाश में 7 रंग होता है तो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसी को डिस्पर्सन कहा जाता है। अर्थात हीरे का डिस्पर्सन जो होता है वो 0.044 होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ऊष्मा का कुचालक, अर्थात हीरा ऊष्मा का कुचालक है, अर्थात इसमें ऊष्मा जो होती है नहीं जलती है तथा ध्वनि का चालक होता है, अर्थात हीरा ध्वनि का चालक होता है, अर्थात इसमें हीरे में ध्वनि जो होती है चल सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टेप sp3 संकरण, अर्थात हीरे में sp3 संकरण पाया जाता है। sp3 संकरण का मतलब ये है कि जब इसमें कार्बन का नई व्यवस्था बनती है तो उसमें जो कक्षक होते हैं और उसकी जो एनर्जी होती है उसके नए रूप से निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टेप, हीरा जो है पारदर्शी होता है और बहुत ही शुद्ध होता है और रंगहीन होता है, अर्थात हीरे में कोई भी अशुद्धि नहीं पाई जाती है और ये पारदर्शी होता है, अर्थात इसमें प्रकाश आर पार जा सकता है। और यह रंगहीन होता है, अर्थात इसमें कोई भी रंग नहीं होता है। हीरे का एक विशेष रंग जब आ जाता है या किसी अशुद्ध की वजह से होता है, अर्थात इसमें जब अशुद्धि आ जाती है तभी हीरा जो होता है किसी विशेष कलर का दिखने लगता है, जैसे काले रंग का दिखता है, पीले रंग का दिखता है, नीले रंग का दिखता है, अर्थात जब अशुद्धि आ जाती है कोई तभी ये विशेष रंग को प्राप्त करता है, और जब अशुद्धि नहीं होती है तब इसमें जो होता है हीरा जो है रंगहीन होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टेप, काले हीरे को बोट कहा जाता है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि काले हीरे को किस नाम से जाना जाता है तो काले हीरे को बोट नाम से जाना जाता है। एक बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और अगला स्टेप हम लोग देखेंगे उच्च ताप और दाब पर ग्रेफाइट से कृत्रिम हीरा बनाया जा सकता है, अर्थात बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा और प्रेशर दिया जाएगा तो जो ग्रेफाइट है वो हीरा में परिवर्तित हो जाता है और उसके द्वारा जो हीरा बनता है उसको कृत्रिम हीरा बोलते हैं, यानी मानव निर्मित हीरा। अब इसमें हम लोग इसके बाद अगला स्टेप देखेंगे, हीरा मुक्त रूप में पाया जाता है, अर्थात अगर पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि हीरा किस रूप में पाया जाता है तो हीरा मुक्त रूप में पाया जाता है, यानी फ्री रूप में पाया जाता है, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है, अर्थात जो शुद्ध हीरा होता है उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होती है। और हीरा रंगहीन तभी होता है जब उसमें कोई अशुद्धि मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला स्टेप, यह किम्बरलाइट पत्थरों में पाया जाता है, अर्थात किम्बरलाइट एक प्रकार का पत्थर होता है जिसमें ये हीरा पाया जाता है। ये बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और इसके बाद हम लोग अगला स्टेप देखेंगे, यह बहुत कम क्रियाशील होता है, अर्थात यह क्रिया ना के बराबर करता है, बहुत अधिक टेम्परेचर पर जब इसे जलाया जाता है तभी यह जो है जल करके बहुत कम राख बचाता है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह जलने के बाद बहुत कम राख बचाता है और बहुत कम राख जो वस्तु बचाता है जलने के बाद वह सबसे शुद्ध माना जाता है, क्योंकि यह शुद्ध ईंधन जो होता है, अच्छे ईंधन का, आदर्श ईंधन का जो गुण है वो जलने के बाद सबसे कम राख बचाने के बाद ही पता लगता है कि कौन सी वस्तु कितनी शुद्ध है जो सही रूप में ईंधन हो सकती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हीरे का गलनांक। हीरे का गलनांक का मतलब ये है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने पे ये जो है द्रव में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, अर्थात इसकी डिग्री सेल्सियस में इसका मान हम लोग देखेंगे तो 4027 डिग्री सेल्सियस जो होता है इसका गलनांक होता है, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर इसको हम लोग केल्विन पैमाने पर देखेंगे तो 4300 केल्विन इसका जो होता है मान होता है। ये जो है नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी द्वारा ये निर्धारित मान
दिया गया है। इसके बाद हम लोग इसके कार्य के बारे में देखेंगे और क्या क्या कार्य है इसका। तो इसको जो है किसी भी कठोर चीज में छिद्र करने में, यानी इसकी ड्रिलिंग करने में, और इससे जो है कांच को काटा भी जाता है हीरे से, और जो है धार देने, अर्थात किसी औजार में धार देना है जो बहुत ज़्यादा कठोर है तो उसमें भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। किसी भी धातु का पॉलिश करना है या उसको घिसना है तो उसे अपघर्षक के रूप में हीरे का प्रयोग किया जाता है। और हीरे से आभूषण भी बनाया जाता है। आभूषण बनाया जाता है इसलिए क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा प्रकाश बहुत चमकीला दिखने लगता है, जिससे गहना जो होता है बहुत सुंदर दिखने लगता है, इसलिए उसका यूज गहने में किया जाता है। यहाँ पर जो है वीडियो लगभग समाप्त की स्थिति में है। हम अगला वीडियो अगले समय लेकर आएंगे और आप लोगों के बहुत ही यूजफुल है। आप लोग बहुत सही तरीके से इसको रिपीट करके 1 से 2 बार या कई बार देख सकते हैं। और यहाँ प्रेस करिए और शेयर करिए। थैंक यू।